क्या भूटान बन गया है पीएम मोदी की नई टेंशन? भारत को चारों तरफ से चीन ने कैसे घेरा? भूटान के साथ डील पे चीन में दीपावली जैसा जश्न। भारत जिस भूटान पे घमंड करता था, फिलहाल वो चाइना के पक्ष में जाता दिख रहा है। भारत श्रीलंका को अच्छा दोस्त बताता था, वहां चीन का पोर्ट तैयार हो चुका है। नेपाल को भारत हिंदू राष्ट्र और अच्छा पड़ोसी मुल्क बताता था, वहां चीन का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान पहले से ही भारत के हाथों से बाहर है। भूटान और चीन के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। ये इतना बड़ा समझौता है कि चीन में दीपावली की तरह जश्न मनाया जा रहा है और वहाँ की मीडिया बहुत कुछ लिख रही है और भारत को दूर रहने की नसीहत दी गई है। चीन का साफ बयान है कि भारत अब डोकलाम से दूर रहे। तो क्या मोदी की विदेश नीति को ये एक बड़ा झटका है? चीन की विदेश नीति के आगे भारत की विदेश नीति में कहां से चूक हुई? चीन ने कैसे भारत को चारों तरफ से घेर लिया? सभी पड़ोसी देशों पे चीन ने किसी न किसी बहाने कब्जा जमाया। 14 अक्टूबर को चीन और भूटान के विदेश मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की और दोनों देशों के बीच कई वर्षों से चल रहे सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक 3 स्टेप रोड मैप के समझौते पर दस्तखत किए गए। 4 साल पहले भारत और चीन में डोकलाम विवाद हुआ था। भारत और चीन के बीच 13 बार वार्ता फेल हो चुकी है और भूटान और चीन के बीच कितनी बड़ी डील हुई है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि चीन 495 वर्ग किलोमीटर इलाका भूटान को देगा। उसके बदले में भारत को धमकाने के लिए भूटान से मात्र 269 वर्ग किलोमीटर की जमीन लेगा। ये जमीन ट्राई जंक्शन वाले इलाके में आती है। इसी क्षेत्र में डोकलाम और यही पूरा विवाद है। जो चीन अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता, वो भूटान को दोगुनी जमीन क्यों दे रहा है? 269 वर्ग किलोमीटर के बदले चीन 495 वर्ग किलोमीटर जमीन देने को क्यों तैयार है? डोकलाम के पास भारत सरकार ने सड़क बनाई तो चीन नई चाल चल के आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत के पड़ोसी रिश्तों का फायदा चीन को बहुत मिल रहा है। ये जो इलाका है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास का है। इस इलाके को चिकन स्नेक कहा जाता है, यानी यही वो रास्ता है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। चीन और भूटान के बीच इस मुद्दे पे डील हो गई है कि इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये सौदा हो जाता है तो भारत को बहुत बड़ा खतरा होगा। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी को दुनिया सबसे लोकप्रिय नेता बताती है, फिर चाइना के ऊपर पीएम मोदी क्यों दबाव नहीं बना पा रहे? क्या संकट है? पहला संकट तो ये है कि चीन खुद दुनिया में अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। उधर भारत अपने को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार समझता है और चीन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसीलिए चाइना ऐप बंद कर भारत ने एक बार चाइना को जवाब भी दिया था, लेकिन चीन ने और भी रास्ते चुने और भारत को घेरने की कोशिश की। तो क्या पीएम मोदी की बात भूटान, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं है? या ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति में कहीं भी चूक होती है तो उसका पूरा फायदा चीन उठा लेता है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।